प्रकार सारे भक्त रोने लगे महाप्रभु संन्यास को खाली स्मरण करने मात्र से। प्रभु विरह समय करे क्रंदन, प्रभु का विरह में रोने लगे। पोता है मेरे प्रभु सन्यासी करीबा करिया, पोता वा हमारा सभा देख माने गया। तो कुछ लोग सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तब सन्यास लेंगे, उनका सन्यास से कब देखेंगे। सन्यास करिया ग्रामीण सब आशीबार कोनो दिखाई आवे नो के वा करिया विचार। ऐसा कुछ लोग लगे सन्यास लेने के बाद अपने गांव में वापस आएंगे नहीं, पता नहीं कौन से दिख में जाएंगे, क्या होगा। ये मत भक्तगण भाव निरंतर अन्न पाने कोटिने रोचिते शरीरे। सारे जितने भक्त इस प्रकार बार बार सोचने लगे और उनका आहार, निद्रा और उनका प्यास लग ही रहा था। सब कुछ भूल गए, प्यास भूल गए और भोजन करना भूल गए, सब कुछ भूल गए। सेवा करे दुख का प्रभु सहित ना पारे, प्रसन्न है प्रभु प्रभु दे सवारे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को इस प्रकार को दुखित होते हुए देख नहीं पा रहे थे। प्रभु बोले तुम्हारा चिंता के कारण तुम्हें सब यतता अमी सर्वक्षण। आप इस प्रकार चिंता क्यों करते हो, ये बात ध्यान रखो। आप लोग जहां उधर मैं रहूंगा, तुम्हारा वहां भावा अमी संन्यास करिया चली बानो अमी तुम्हारा सबारा छड़िया। आप सोच रहे होंगे संन्यास लेके मैं सबको छोड़ के जाऊंगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। सर्वदा तुम्हारा यह न भावित मन, इस प्रकार कभी मत सोचो आप लोगों को त्याग करके कभी नहीं जाऊंगा। सर्वकाल तुम्हारा सकल हमारा संग, हमेशा आप मेरे संगति में रहोगे। इतना ही नहीं, ये जन्म होना ना जाने में जन्म जन्म, केवल ये जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक मेरे आप में साथ में रहोगे। ये जन्म तुम्हें सब आमा संगे निरवधि आच संकीर्तना सुकरंगे। जिस प्रकार आप हमारे संग में, मेरे संग में निरवधि संकीर्तन कर रहे हो इस जन्म में, इसी प्रकार हर युग में जहां जहां मैं प्रकट होता हूँ, युगे युगे अनेक हमारा अवतार, अलग अलग युगों में अवतार होता रहेगा। ये सकल संगी सबे ही आशेवा, आप सब लोग मेरे साथ में संकीर्तन करोगे। ये मत आराचे दुई अवतार कीर्तन आनंद रूपे होई बे अमान। बहुत डाल दिया, सब लोग खुश हो गए, अच्छा ऐसा है। हाँ, मैं अवतरित दूंगा दो रूप में, एक कीर्तन, दूसरा आनंद रूपे है भी अमार। जहां जहां कीर्तन होगा, जहां जहां भक्त आनंद को अनुभव करे कीर्तन में, वो आनंद ही मैं हूं। रो मत, ये सन्यास लेकर आप रो मत, जहां जहां कीर्तन होता मैं दूंगा। फिर रूपाज लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जो है चैतन्य महाप्रभु का होता है, क्योंकि उधर है होता क्या है, कीर्तन। कहाते हुए तुम्हें सभी मत मरंगे कीर्तना करिए महासुखे आनंद संगे। ये दो अवतार है मेरा, इस दो अवतारों में आप आनंद का अनुभव करोगे। कीर्तन करिबे महासुख आमा संगे, उस कीर्तन में महासुख को अनुभव करोगे और मेरा सन्निधि प्राप्त होगी। लोक शिक्षा निमित्त यही हमारा संन्यास, लोक शिक्षा निमित्त मात्र है संन्यास। ऐसे वैष्णव के सिद्धांत में संन्यास बैठता नहीं है। संन्यास और वैष्णव सिद्धांत के साथ कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोक शिक्षा निमित्त से हमारा संन्यास, ये देखे तुम्हारा सब चिंता करना, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपको त्याग नहीं कर रहा हूं। ये थे के बोलिया प्रभु धरिया सवारा प्रेमालिंगन सुखे पुनः पुनः करिए। इस प्रकार सबको शांत करके प्रेम में सबको आलिंगन किया महाप्रभु। प्रभु व्याख्या भक्त सब किच्छु स्थिर भय, सारे भक्त थोड़ा स्थिर हो गए। ला सब प्रभु दिया प्रभु निज वासा गिला, इस प्रकार निज वासा अपने घर में वापस गए। सारे गांव में फैल गया महाप्रभु संन्यास लेने वाले, और सची माँ के घर में प्रवेश किया। सची माँ को सुनाई पड़ा, मूर्छित हो गया, मृत शरीर हो गया, मृत प्राय हो गए शरीर।
प्रभु संन्यासिनी सची जगत माता, जगत की माता है। देखो एक साधारण सा तुच्छ जीव घर छोड़ के जाता है तो माँ हाँ हाथ करती रहती है। विश्वम्भर उनकी जिसके घर में प्रकट हुआ, जिनके गर्भ से प्रकट हुआ, सारा जगत तो जिनके गर्भ से सारा जगत प्रकट होता है, वो जिनके गर्भ से प्रकट हुआ सच्ची गर्भ से, और वो संन्यास ले तो क्या अनुभूति होता होगा सच माँ का। अगर मान लो दुष्ट पागल भी घर छोड़ के जाता है तो मार होती है कोई काम का नहीं है, खाली मूर्ख है, वो भी घर छोड़ के जाता नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटा। ये जगत के कारक सची जगत माता है। दुख जन ना जन्मिला ना जाने आचे होता, एक ही हृदय में जो दुख हुआ कोई जान नहीं सकता। प्रभु संन्यास सुनी जगन माता, मेरा दुख जन्मिला ना जाने आचे होता, कोई जान नहीं सकता उनके हृदय में दुख कितना बुरा है। मूर्छिता हया क्षण पदे पृथ्वी थे, मूर्छित होके क्षण में पृथ्वी थे, निरवधि धरव है ना पारे रखिते, उनकी आंखों से निरवधि धारा आंसू प्रणयाश्रु बह रहा है। विषयाचे नो प्रभु कमल लोचन, हाय दे लागिया सची करिया क्रंदन। एक बार एक दिन चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे घर में, सची माँ उनसे बात करने लगे, आंखों में आंसू बह रहा है, बात करने लगे, बोलने लगी, नाया जे भापा माया रचाड़िया, पापा जीव आचे तोरा श्री मुका छाड़िया। हे पुत्र मुझे छोड़ो मत तुम्हारी माँ को छोड़ के बच जाना। ये जो पापी है ना, ये जी रहा है, मैं जी रही हूँ, क्यों मालूम है? तुम्हारे मुख को दर्शन करने से जी रही। अगर तुम्हारे मुख को दर्शन नहीं होगा मैं जी नहीं सकती हूँ। कमल नयन तुम्हारा श्री चंद्रवदन, तुम्हारा कमल नयन चंद्रवदन है, सुंदर चंद्र जैसा तुम्हारा मुख है। मायापुर चंद्र तुम्हारा नाम, चैतन्य महाप्रभु और एक नाम है मायापुर चंद्र, और मंदिर का नाम भी है, क्या है? मायापुर चंद्र उदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर नहीं है, मायापुर चंद्र मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु मंदिर है। कमल नयन तुम्हारा चंद्रवदन, आदरा सुरंगा कुंद मुक्त दर्शन, तुम्हारा आदर जो है वो कुंद फल के जैसा है, और तुम्हारे दांत जो है वो कुंद पुष्प जैसे है। अभी वरी के ये ना सुंदर वचन, तुम्हारे जो वचन जो है इतना अद्भुत है। ना देखिया वांची बाकी से गजेंद्र गमन, तुम्हारा गजेंद्र गमन जो है, हाथी जैसा गमन है, उन सबको छोड़ के मैं कैसे जी सकती हूँ। अद्वैत श्रीवास आदि तुम्हारा अनुचर है, अद्वैत श्रीवास इत्यादि। नित्यानंद आदि तुम्हारा प्राण रतोष, तुम्हारा जो नित्यानंद तुम्हारा प्राण है। गृह रही संकीर्तन करो तुम्हें रंगे, घर में संकीर्तन करो, सुरम धर्मा बूझे हाथे बाबा, तुम्हारा अवतार, तुम्हारा अवतार हुआ है इस संसार में, युग धर्म को प्रचार करने के लिए हुआ। जानिया चाड़ी बाई को न धर्म मेरा विचार। देखो ऐसा कौन से शास्त्र है, कौन से धर्म में कहा गया माँ को त्याग करने के लिए? तुम्हें धर्म मायदी जनया छाड़ी, माके माते जगते तुम्हें धर्म बूझाइबा। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, फिर भी तुम्हारे माँ को त्याग करके जाना चाहते हो, फिर धर्म को क्या शिक्षा दोगे तुम सारे जगत को? प्रेम शोके कहे सची सुने विश्वम्भर, प्रेम शोक में सची माँ ने कुछ ये बातें कहा, विश्वम्भर ने सुना, सुन के प्रेमिते रुदिते कंठ ना करे उत्तर देने के उनके पास कोई नहीं था, उनका कंठ गदगद हो गया, कोई जवाब नहीं था इस प्रकार का सची माँ का रोदन देखते हुए। तुम्हारा अग्रजामी छाड़िया चला भाई, तुम्हारा बड़ा भाई मुझे छोड़ के चला गया। उनके तुम्हारा बाबा गमना गरीला वैकुंठ चले गए, तुम्हारा बाप तुम्हारा देखिए सकल संताप पान श्रीनु, लेकिन तुमको दर्शन करके सारा दुख में भूल गई हूँ,
तुम्हें केला प्राण में सर्वथा तुम जाओगे, मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगी। प्राणे रंग रंग है वे बाबा अनाथिनी छाड़ते ना ये गौरंग, तुम्हारे अनाथिनी ये माँ को छोड़ना ठीक नहीं है। सबला न करे निज अंगेर कीर्तन नित्यानंदा आचय सहाय, आंगन में कीर्तन करो, नित्यानंद सहाय करेंगे। प्रेममय दुई अंकी दीर्घ दुई भुज देखी वचनते अमिया वर्षिते, तुम्हारे दोनों दोनों सुंदर आंखों दर्शन, तुम्हारा लंबे बाहु भुजाओं को दर्शन करती हूँ। तुम्हारा जो वचन है अमृत के समान है। ये जो मेरा तुम ऐसे एक दीप हो जिसके द्वारा हमारा घर जो है प्रकाश है। तुमने भी तो कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारे चरणों से कितना अद्भुत अमृत प्रवाहित हो रहा है। प्रेमशो के कई विश्वम्बर सुनिवशी, विश्वम्बर जो है शांति से बैठ के श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चैतन्य कौशल्या रामचंद्र को बोल रही है। चैतन्य नित्यानंद जो है जो हमेशा आनंद में मग्न हैं, वृंदावन दास तक जो है उनका गुणगान करता है। सची माँ शांत होकर बैठ गई। माँ को समझ गए अगर वो सन्यास है सची माँ जीवित रहने वाले नहीं है, और उनको बहुत ही गुह्य बातों को वर्णन कर रहे। प्रभु बोले माता तुम्हें स्थिर करो मन, हे माँ मन को स्थिर करो। सुनो यदा जन्मामि तुम्हारा आनंदन, अनेकों अनेकों जन्मों में मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। चित्त दिया सुनो अपना गुणग्राम, तुम्हारा गुणों का गान मैं सुन करता हूं, सुनो। पिछले जन्मों में वृष्टि के रूप में प्रकट हुई थी, जब पिछले जन्म में अदिति के रूप में प्रकट हुई थी, और कोई रूप में बावन देव के रूप में आया था तो मेरी माँ बनी थी, और मैं कपिल के रूप में आया था तुम बनी थी देवयुति, और कश्यप कौशल्या बनी थी रामचंद्र के रूप में जब मैं आया था। जब मैं मथुरा में प्रकट हुआ तुम देवकी थी, और इतना ही नहीं अभी नाम संकीर्तन के रूप में प्रकट हुआ हूं, और तुम नाम संकीर्तन की मां बनोगी। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में दो और रूप में प्रकट होने वाला हूं। दो रूप इस प्रकार है। मैं विग्रह के रूप में रहूंगा, विग्रह के रूप में तुम मेरी मां हो, विग्रह के रूप में तुम्हारी मां मेरी मां रहोगे। किस रूप में? भूदेवी के रूप में। भूदेवी जो है कृष्ण की मां, और मेरे नाम के रूप में, मैं नाम के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम मेरी मां रहोगी। किस रूप में मेरी मां रहोगी? जिह्वा। भक्तों की जिह्वा को जो भी नाम संकीर्तन करता है, उन भक्तों की जिह्वा जो है उसको चैतन्य महाप्रभु अपनी मां के रूप में स्वीकार करता है। विग्रह और नाम ये दो है बस। महाप्रभु इंस्ट्रक्शन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं विग्रह के रूप में प्रकट होता हूं तो धरती भूदेवी मेरी मां रहेगी, और नाम संकीर्तन कहां से? मतलब जिह्वा से। ऐसी जिह्वा भगवान ने दिया, उस जिह्वा से नाम संकीर्तन करो। नाम जिह्वा की वजह से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जिह्वा जो है उस नाम रूपी कृष्ण के मां। ये माता तुम्ही हमारा माता जन्म जन्म, इस प्रकार अनेकों ने जन्म जन्मों में मेरी मां होगी, और हम दोनों को भी अलग नहीं कर सकता। माया ये सब करीबेरु कथा, तो मैं ये कथा वर्णन कर रहा हूँ, इससे दुखी मत होना। इस प्रकार बोले शांत हो गए। अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने की लीला का वर्णन हो रहा है। थोड़ा और 5-10 मिनट चर्चा करते हैं। संन्यास की लीला का वर्णन हो रहा है। विश्वम्बर ऐसे संकीर्तन करते करते समय बीत रहा। एक समय आया, सोचा कि मुझे अभी करना है संन्यास लेना। कब संन्यास ले रहे? चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद स्वरूप सुनो। केवल 5 लोगों को कहना मैं संन्यास कौन सा दिन ले रहा हूं।
मकर संक्रांति की समय की बात है, मैं घर छोड़ूंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा मकर संक्रांति के दिन। और कटवा नामक इंद्राणी नदी के तट पे उधर केशव भारती नामक एक सन्यासी है, उनसे मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। कौन है जो 5 लोग जिनको आपको कहना है? मेरी माँ गदाधर, ब्रह्मानंद भारती, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद, इन 5 कहना। और नित्यानंद प्रभु कहा और किसी को मत कहना। नित्यानंद प्रभु ने इन 5 को कहा था और महाप्रभु संकीर्तन किए। संकीर्तन करते हुए गंगा को प्रणाम किया, गंगा के तट पर बैठे और वापस आए। अनेकों भक्त, निकटतम भक्त थे, बहुत सुंदर संकीर्तन किया। उनके गले में सुंदर माला थी, सभी लोगों ने सुगंधित चंदन को लेपन किया। सभी पुष्पमाला लेके आ रहे और चंदन अर्पण कर रहे हैं। करते करते कितने लोग आए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे, ब्रह्मा भी गिन नहीं सकते। और सभी लोग दंडवत किए महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु सुंदर रूप को, अद्भुत स्वरूप को दर्शन करने लगे। कृष्ण का संकीर्तन चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम विपदिष्ट, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु कह किच्छु नाम अभिज्ञान। 3 बातें कहे सबको। कृष्ण के बारे में बोलो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, आओ कृष्ण नाम। कृष्ण के अलावा कुछ और के बारे में सोचो मत। यदि हमारा प्रति स्नेह था के सभा था, अगर सच में मेरे प्रति स्नेह है आपका, अबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बिहार, कृष्ण के व्यतिरिक्त में और कुछ गाओ मत, कृष्ण के अलावा कुछ बोलो मत। के शयने की भोजने की जागरण, सोने के समय हो, जागृत समय में हो, खाने के समय हो, आहर निशा चिंता कृष्ण बोलो नवा बदने, बदन में हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते रहो। ये मता शुभ दृष्टि करे सब करे। इस प्रकार सभी लोग शुभ दृष्टि कहते हुए उपदेश कही, सब बोले याव करे, सब उपदेश वापस करें। पुनः महिला से विग्रह चंदन माल्य चंद्रवा कतेरा शोभना काहे न जाए। अगर चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप तो चंदन से लिप्त है, अनेकों सुंदर पुष्पों को माला धारण किए, अगर चंद्र के साथ तुलना किया जाए तो गलत है, यानी चंद्र को निंदा करने वाले। सदा पाए सब हस्ते हरि आउचे हरि ध्वनि सबे नाकारिक करिए। श्री प्रसाद ग्रहण करके निकल पड़े। उस समय श्रीधर आए, उन्होंने दिया एक लौकी दिया। लौकी का विशेष था चैतन्य महाप्रभु संन्यास के समय। सब लोग क्या लौकी का सब्जी बनाया, चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय लौकी का सब्जी दिया। पूछा गौर सुंदर, कहां से लेके आए हो? इधर से। देखो महाप्रभु सोचने लगे, मैं कल जाने वाला हूं ना, मैं तो कल नहीं खा पाऊंगा। तुरंत दिया। श्रीधर ने जो दिया है उसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता हूं। रात को ऑलमोस्ट 11 बज गया था। लौकी लिखी है, जाके किसी ने कहा ना समय आरा बोलो भाग्यवान, आके दूध दिए। और महाप्रभु मुस्कुराते उनकी माँ के पास गए, जाओ लौकी लो और दूध लो। लौकी दूध का सब्जी बहुत सुंदर होता है। ये प्राय हर 2 दिन में बनता था हमारे घर में, लेकिन आजकल लोगों को पनीर का निकाल पड़ेगा। तो सुंदर सची माने सुंदर बना, लौकी और दूध का सुंदर सब्जी बनाया। और पूरा शाम बीत गया। उस समय की बात है, योग निद्रा में प्रभावित होते हुए सची मां सो गई। और आई जाने आई प्रभु करी भगवन आर्या नायक निद्रा कांति अनुक्षण। सची मां बाहर बैठी, महाप्रभु जाने वाले करके सो नहीं पा रही थी और रोने लगी। ब्रह्म मुहूर्त समय की बात है। वो चैतन्य महाप्रभु का
अभी जाने का समय हो गया। गदाधर हरिदास दोनों उठ गए। वो लोगों ने कहा हम भी आपके साथ में आएंगे। प्रभु बोले हमारा नहीं का करो संग, मेरे साथ में मत आओ, एक अद्वितीय से हमारा सर्वरंग, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं, मेरे दूसरा कोई है नहीं, ये मेरा विशेष लीला है। तो सच्ची माँ को मालूम पड़ा, वो रास्ते में आके बैठ गए, गेट के पास आके बैठ गए। तो चैतन्य माँ को दोनों हाथ पर धर और उनको शांत किया। हे माँ, तुमने बहुत मुझे देखभाल किया, तुम्हारी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई किया, अपने सुख के बारे में जरा सा भी सोचे बिना तुमने मुझे पूरा जीवन भर देखभाल किया। जितना प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति है, मैं अनेकों अनेकों कल्पों तक भी तुम्हारा प्रेम जो है मैं चुका नहीं सकता हूँ। इसी बात को जो गोपियों को कहा था भगवान कृष्ण ने सची माँ को कहते हैं, तुम्हारी कृपा से आया, तुम्हारे प्रसाद ही तहारा प्रकाशिते, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तुम्हारा। मैं एक ऋण को चुकाने के लिए तुम्हारे प्रति ऋणी हो गया हूँ। मेरा ऋण चुकाने के लिए सीमा तुमको परमिशन देना होगा। कौन सा ऋण है? जो कृष्ण ने गोपियों का ऋण, गोपियों के ऋण था। देखो तुझी माँ, सुनो माता, ईश्वर अधीन संसार, सारा संसार ईश्वर के अधीन में है। स्वतंत्र है शक्ति नए का कहा, संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। संयोग वियोग यथा करे से ही ना था, आए इच्छा बुझित शक्ति है। संयोग वियोग होता रहता है इस संसार में। श्री माँ सची माँ के छाती के ऊपर हाथ रखते हुए बार बार कहने लगे, कहा मैं तुमको देखभाल करूंगा, तुमको देखभाल करूंगा, तुम्हारा सकला भरना हमारा मार मेरा है, मेरा इच्छा है। सची माँ शांत बैठी रही और आंखों में आंसू बहाते हुए देख रही है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनकी माँ के चरणों का धूलि को सर पे धारण करते हुए, उनकी माँ का परिक्रमा करते हुए शरीर वैकुंठ नायका गृह पहले संन्यास करिया सर्वजीव उद्धारिते। चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के गए। वैकुंठनाथ ईश भोक्ता है, वो चैतन्य महाप्रभु सारा जगत उद्धार करने के लिए उन्हें संन्यास। चैतन्य महाप्रभु कैसे संन्यास ग्रहण किया आगे वर्णन आता है, ये तत्व रूप जानना चाहिए। कृष्ण गोपियों को कहा था न बारे, ये वाला श्लोक को सिद्ध करने के लिए महाप्रभु रूप में आके उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का लीला किया। ये कृष्ण का गोपियों के बीच में प्रेम की महिमा, ऐसा प्रेम की महिमा है जिसका वर्णन स्वरूप दामोदर ने कहा। उज्ज्वल उन्नत रसाम अनर्पित चरिंचिदा कर्मयावतीर्ण खलु समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द को सुन के गोस्वामी पाद ने और एक ग्रंथ का रचना किया, उज्ज्वल नीलमणि। जी गोस्वामी व्याख्या करते हैं, उसके विश्रांत व्याख्यान करते हैं उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ। ऐसा जो गोपियों का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण के पास भी नहीं है, ऐसा प्रेम को वितरण करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए, संन्यास ग्रहण किए, इतना कष्ट ग्रहण करके सबको वितरण किए। हमारा परम कर्तव्य बनता है उस प्रेम को तुझे वितरण करना नाम संकीर्तन रूप में। अभी ये प्रसंग को क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसा खबर मिला, बहुत मंदिर कहा कि गोपी गीत के ऊपर आज नृत्य होगा। गोपी गीत तो नृत्य होगा। गोपी गीत का चैतन्य महाप्रभु का संबंध क्या है? चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला का संबंध है, क्योंकि गोपी गीत के बाद जब भगवान प्रकट होते हैं, गोपियों को गुणों को दान करते हुए कहा ना पा रही। यही गोपी गीत सुन के महाप्रभु ने श्लोक उच्चारण किया, जो आज का हमारा श्लोक का विशेष था, ना पा रहे हम निरवध्य सम, ये न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुष मामपि वता।
माँ या माँ भजम दुर्चर केन संकलाम संवृच्य तत्व प्रत्यात साधुना। प्रत्यात साधुना, गोपियों का गुण ही, गोपी गुण क्या है? कृष्ण प्रेम। वही गुण ही एकमात्र चीज है जिसको हम दान करेंगे सारे जगत में, उनका ऋण चुका सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, आचार्य प्रणाम करते हुए, अब हम बच्चों से निवेदन करेंगे, आइए आज का जो गोपी गीत की प्रवृत्ति है उसको हम दर्शन करेंगे। सारे भक्तों से निवेदन है कि आप उस नृत्य को देख के ही आप बाकी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आज का कार्यक्रम क्या हो सकता है? कुछ नहीं, जब है और कुछ नहीं पास। और दोपहर को 1 बजे से संडे लव होगा, फीस्ट शाम को होगा। संडे लव होगा और फीस्ट शाम को होगा। जैसे 3 बजे होता है फीस्ट, आज 7 बजे होगा। महाप्रभु का अभिषेक के बाद होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम